यही है संतों का धर्म। परहित लागी तजय जो देही। आज सुनेंगे कि संत में कितनी बलिदान की सामर्थ्य होती है। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहिते। परहितैषिणः, दूसरे के हित के लिए, मंगल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी महापुरुषों ने। राजोपचार पूजायाम लालनः स्वकुमारवत। वैष्णव अपने आराध्य देव को अपने पुत्र की तरह दुलार करता है, राजोपचार, अच्छी अच्छी सामग्रियों से। ये वैष्णव धर्म नहीं कि तुम हलवा और चाय गटक रहे हो, प्रभु को चिरौरी रखे आए गोपाल जी के सामने। रख दो चिरौरी, सुबह से शाम तक एक गिलास में पानी और चिरौरी, और तुम विविध पकवान पा रहे हो। ये वैष्णव धर्म नहीं, ये वैष्णव का स्वभाव नहीं होता। विषयी पुरुष है वो, वैष्णव का नाटक कर रहा है। वैष्णव कैसा? राजोपचार पूजायाम लालना स्वकुमारवत। जो कुछ हमारे पास है, तो जैसे हम अच्छे से अच्छे पदार्थ अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसे लिखा है स्वकुमारवत, स्वकुमारवत, अपने पुत्रवत भगवान की सेवा करें। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरन्ति। जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरन्ति। दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विश्वेश्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते। जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सतिकोटि गुणाम हरौ। भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे, सातों समूह मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर लेख। भगवान से भी कई गुना बढ़कर भक्तों में प्रीति। अपने यहां वर्णन है, यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए, विराजिए। अरे नहीं नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो करो। वो वैष्णव है तो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें। ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है। नित्य कर्तव्यता बुद्ध्याय जनता शंकरादिकान, विष्णु स्वरूपान ध्यायन्ति भक्ता पितृगणेष्वपि। जितने पितर हैं, जितने भी गण हैं, सब भगवान श्री हरि की पूजा से तृप्त हो जाते हैं। वैष्णव को अलग कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। हरि तुष्यते तो सब तुष्यते। पर कभी ऐसा ना करे कि किसी की निंदा करे, नहीं। निंदा वैष्णव के जबान पे किसी की भी नहीं हो सकती। विष्णु स्वरूपान ध्यायन्ति भक्ता पितृगणेश, ये सब भगवत स्वरूप हैं। इसलिए हरि की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। पार्थक्यम न च पार्थक्यम समदृष्टि व्यष्टि रूपिणः। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए।
भगवान से बिलग कुछ नहीं है, इसलिए किसी की निंदा नहीं, किसी से व्यर्थ वार्ता नहीं, सब में भगवान है। जिसको भगवान जैसा चला रहे सब ठीक है। हम किसी को सुधारने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित करने के लिए आए हैं। तो पार्थक्यम नच पार्थक्यम समदृष्टि रूपिणा। समदृष्टि देखो, कोई अलग नहीं है। ये शरीर अलग है, लेकिन इनमें बैठा हुआ परमात्मा एक ही है। इसलिए जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक सेव सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। बहुत सिद्धांत की बात कह रहे कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी, वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है सबके हृदय में विराजमान हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। फिर भी मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। बहुत सूक्ष्म, बड़ा आनंद आया जब ये विषय कह रहे हैं आप। जगन्नाथ तवास्मीति दासत्वम चास्मिनो पृथक। हे जगन्नाथ, सबके हृदयों में विराजमान हो, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। पर आप इतना समझ लीजिए प्रभु, चास्मी नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं। सेव्य सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। ये सेव्य और सेवक भाव रहते हुए भी मैं आपसे अभिन्न हूं। ये बहुत जोर की बात आई। सेव्य और सेवक भाव है, 50 में नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न हूं। अंतर्यामी यथा देवा सर्वेषां हृदय संस्थिता सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्त कश्चन। बहुत उच्च कोटि की स्थिति यहां वैष्णव की बताई। प्रभु, सावधान होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप सदैव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तो फिर यहां भी विराजमान है। और जब यहां विराजमान है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो फिर बचा कौन? तो सेव्य सेवक भाव आपकी सेवा के लिए हूं तो अभिन्न ही ना, क्योंकि आप ही तो यहां विराजमान हो। आपके सिवा यहां कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली है। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की। भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की ये नहीं, ये स्थिति है। सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्ति कश्चन। सेवक सेव्य भाव होते हुए भी आपके सिवा किंचन मात्र यहां कुछ नहीं है। कैसे कह सकते हो? श्री कृष्ण चंद्र जी बोल रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो फिर मैं कहां? तो मैं खो गया। अब कौन? बोले हरि। इति भावनतया कृतावधानः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः हरिमब्जन्वद्य पादपदमं प्रवजन्तस्तृणवज्जगज्जनेषु। जो हर समय आपको प्रणाम करता रहता है, आपका नाम कीर्तन करता है, आपके भजन में तत्पर है, लोगों के समीप बैठकर आपकी चर्चा करता है, उसके अंदर आप ऐसी स्थिति प्रकट कर देते हैं, पूरे त्रिभुवन को तृण के समान समझकर त्याग देता है। जगत के लोगों का बड़ा उपकार हो। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम। ऐसे वैष्णव के द्वारा जगत मंगल होता है, जो हर समय आपका नाम गुण कीर्तन निस्वार्थ भाव से। उपकृति कुशला जगत स्वजस्रम पर कुशलानि निजानि मन्यमाना। वो दूसरों के कुशल क्षेम का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार जानता है, कैसे इनका मंगल होगा। इसलिए अपि परिभावने दयार्दाः, सबके लिए हृदय में अपार दया होती है। शिव मनसा खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः। वैष्णव स्वयं कल्याण स्वरूप है, वो दर्शन से संभाषण से सबका मंगल करता रहता है। दृषदि पर धने चलोष्ट खंडे। वैष्णव कभी दूसरे के धन पर लोभ दृष्टि नहीं डालता।
जैसे सोने का थपिया, ऐसे माटी का डेला, ऐसे पत्थर का टुकड़ा बराबर है उसकी दृष्टि में। परिवनिता सुचक्रट सालमलीषु, जैसे कूट सालमली नरक बहुत भयावना है, बड़े बड़े भाले जैसे कांटे हैं, उसके ऊपर छोड़ा जाता है किसको? जो परिस्त्री गमन करता है। कूट सालमलीषु परिवनिता, परिवनिता माने दूसरे की पत्नी के साथ जो संभोग करता है उसे कूट सालमली नरक में डाला जाता है। कैसा होता है? जैसे खजूर का जैसा लंबा पेड़, भाले जैसे कांटे उसके ऊपर से छोड़ दिया गया, मरना वहां है नहीं, भारी कष्ट ले लो, मनमानी। बोले जीवन मौज मस्ती का, ले लो मौज मस्ती की, जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रो रो नरक उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुचकूट सालमलीषु, कूट सालमलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं, क्योंकि पहला लक्षण आया था प्रशांत चित्ता सर्वेशाम सौम्या काम जितेंद्रिया, ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतया खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसु पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है संगम, ये दूसरे के गुणों को प्रकाशित करते, दोषों को छुपा लेते, ढक लेते हैं। और दुष्ट क्या करता है? दूसरे के गुणों को छुपाकर दोषों का वर्णन करता है। गुणगण सुमुखा परस्य मर्म, आच्छादन परा परिणाम सौख्यदा ही। ये वैष्णव धर्म है कि दूसरे की गलती देख लो तो छुपा लो। अगर उससे प्यार करते हो तो उससे खुद कहो, ए भाई तुम गलत हो, अब मत करना। अगर उसके पीछे की तो उसकी निंदा मानी जाएगी और आपका भजन रुक जाएगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म परमार्थ का स्वरूप है। बोले गुणगणा सुमुखा परस्य मरमच्छदन परा परिणाम सौख्यदाही। सबसे दोस्ती का व्यवहार, दूसरों के दोषों को ढककर गुणों को प्रकाशित करना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा। दूसरों के दोषों को ढककर उनके गुणों को प्रकाशित करना, ये वैष्णव धर्म है। भगवान संततम प्रदत्त चित्ता प्रियवचना खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। सदैव भगवन नाम जिह्वा में उच्चारण करते हुए ही बात हो। राधा राधा राधा। अच्छा भाई कैसे हो आप? राधा राधा। सततम प्रदत्त चित्ता, भगवत चित्त अर्पित करके ही प्रियवचना, सुंदर वचन, वैष्णवाहा प्रसिद्धाहा, ऐसा वैष्णव प्रसिद्ध होता है। स्फुट मधुरम पदम ही कंस हंतु, कलुष मुषम शुभ नाम चामनंतः। धीरे धीरे भगवान की लीलाओं से भरे हुए पदों को गाना चाहिए। जो महान पापों का नाश करने वाले भगवान के नाम हैं, उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी देर में जय जय परिघोषणाम रटंतः किमु विभवा खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जय हो हमारी प्रिया जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, लाडली जी की जय हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी बात मिली है और ये स्वभाव में। राधा किशोरी की जय, प्यारी जी की जय, जय हो महारानी की जय। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप, ये नहीं कि एकांत में चर्चा हो रही तो नहीं, बहुत प्रवीण होता है वैष्णव। अगर आप जय बोलोगे तो सबका चित्त आकर्षित हो जाएगा इस सत्संग से। ऐसा जब आप एकांत हो अकेले में तो आह भर के जय बोलना सीखो। और कीर्तन में तो जय जय बोला ही जाता है।
जय जय परिभूषणाम रटंता, ये बहुत बड़ा लाभ है। जय हो राधा वल्लभ लाल की, प्यारी जी की जय हो। बहुत आनंद आता है एकांत में जब अपने इष्ट को सामने मुस्कुराते रहते, जय हो लाडली आपकी। ये कहीं दूर नहीं, तुमसे सच्ची कहते। बहुतों से आशिकी करके देख ली, एक बार इनसे आशिकी करके वो ऐसे ही प्यार करो जैसे संसार में प्यार करते हो। पक्की मान लो, जैसे बेटे से प्यार करते हो, दोस्त से प्यार करते हो, परिवार से प्यार करते हो, थोड़ा सा प्यार का इधर राई भर कर लो प्रिया प्रीतम से। ये तो बहुत रिझवार हैं युगल सरकार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही कृपालु। कैसे तुम्हें बताएं, बिल्कुल जैसे वर्षा होती है ना, तब भिजा देते हैं आसपास सब, ऐसे ही कृपा की वर्षा करते हैं। जय जय परिघोषणाम रटंतः, जय हो युगल सरकार की। तो मुस्कुराते हुए देखते हैं, कौन बोला जय हमारी, और जिसकी तरफ देखा उसकी जय हो। ये नियम बना लो, हमने कई संतों को देखा है। बात पूज्य बक्सर वाले मामा जी हरे नमः बोलते हैं, हरे नमः थोड़ी थोड़ी देर, सरकार हरि शरणम, ऐसे जय लाडली जी, जय हो प्रिया जी की जय, हमारी स्वामी जी की जय, राधा राधा। हरिचरण सरोज युग्म चित्ता, जडिम धिया सुख दुखो साम्य रूपा। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं और सुख दुख में समान भाव रहते हैं, ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया, तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वो सब में भरे हैं। बस खोज लो उनको, एक बार ढूंढ लो, ये छुपा छुपी का खेल बंद हो जाए, ये माया अपने आप अंतर ध्यान हो जाएगी। जित देखो तित श्याममयी, सच्ची मानना केवल वही मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, दूसरा कोई है ही नहीं।